स्क्वायर रूट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहले आपको हम सेंड कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7250 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड also फाइंड स्क्वायर रूट। अब कंडीशन, ये तो क्वेश्चन हुआ, अब मैं कंडीशन बोलता हूं। कोई नंबर आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है कि इस नंबर से मिनिमम स्मॉलेस्ट लिस्ट क्या हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए अब शॉर्टकट में बोलते हैं, व्हाट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। स्टेप 1, नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप, तो जब आप स्क्वायर रूट इस कंडीशन से फाइंड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा, तो सेकेंड स्टेप फाइनल आंसर, इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 7250 माइनस रिमाइंडर। ये सेकेंड स्टेप हुआ, आपका फाइनल आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट मतलब 99, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999 हुआ, 4 डिजिट का। तो आपको ये बताना है, तो ये नंबर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कहता है कि 4 डिजिट का एक नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसका रूल और इसके पहले व्हाट सब्ट्रैक्टेड का जो रूल बताए, दोनों एक ही होता है। अब कंडीशन बोलता हूं, यू हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 डिजिट है, आपसे 5 डिजिट कह देगा 59, 6 डिजिट कह देगा 69। तो इसका स्टेप फर्स्ट, डिवीजन मेथड से क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फिर इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर, इट मीन्स फाइनल आंसर, जो मेरा नंबर है माइनस रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इस पर आपको ज्यादा केयर करना है। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 5607 to make perfect square and find also square root। अब इसको मैं कंडीशन में बोलता हूं। कोई नंबर आपको दिया और देने के बाद कहता है कि उस नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो नंबर आपका है 5607, फर्स्ट स्टेप। अब इस क्वेश्चन को छोटू मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा जो ट्रिक है और आपके बुक में मेंशन ट्रिक है वो अलग होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट का मैं पहले आपको रूल बता चुका हूं, पेयरिंग किए
7 7 जा 49। क्वेश्चन को यहाँ ला करके क्या है, ऐड किए 14, ये क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। कैरी किया जाता है पेयर 0 7। तो व्हाट एडेड टू एनी नंबर। अब यहीं पर मैं आपको डबल स्टार दूंगा। व्हाट एडेड के लिए अब हमको नेक्स्ट लेना है। तो नेक्स्ट नंबर आप डिवीजन से ही, जनरल डिवीजन से ही आप जानते हो। आप क्या यूज करते हो, देखो जैसे आप यहां 4 रखोगे, 4 तो 1 4 4, तो यहां भी आप 4 रखोगे। तो इस कंडीशन में नंबर आपका आएगा 5 7 6, जो आप जनरली यही करते हैं। लेकिन अब मैं इसको शो करके मिटा दिया। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, व्हाट एडिट के लिए यहां डिवीजर के पास नंबर ऐसा लेना है और क्वेश्चन कि इस रिमाइंडर से बड़ा है। तो मैंने आपको शो किया कि अगर आप 4 लेते हैं तो रिमाइंडर से क्या है, छोटा आ रहा है। तो मैं क्या आपको कंडीशन बता रहा हूं, तो मैं अगर 5 लिया 145 हुआ, यहां मैंने 5 लिया तो आप मल्टीप्लाई किए इस दोनों को, आया 725। यही मैं बताना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने डबल स्टार। व्हाट एडेड के लिए रिमाइंडर से जस्ट बड़ा नंबर आपको लाना। अब आप इसको सबट्रैक्ट करिएगा, इंटीजर के रूल्स -18। तो क्या कह रहा है, व्हाट एडेड, इसका मतलब ये नंबर एक्स्ट्रा हो गया। इतना नंबर इससे क्या है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। इसके कारण 5607 परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर, इट मीन्स आंसर 5607 प्लस 18। तो छोटू आपके दिमाग में आएगा कि यहां तो माइनस है सर, आपने प्लस क्यों लिख दिया। तो मैं इसका जस्टिफिकेशन दे रहा हूं। 5607 में ऐड करना है, इट मीन्स हमने जो कैलकुलेट किया इतना नंबर इसमें क्या है, घट रहा है, जिसके कारण ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगा और वही हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। लिस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट सो दैट इट परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसके पहले क्वेश्चन था ग्रेटेस्ट डिजिट का नंबर बताना है सो दैट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन क्या है बता रहा हूं, लिस्ट नंबर बताना है सो दैट परफेक्ट स्क्वायर। तो लिस्ट नंबर 6 डिजिट तो आप पहले से भी जानते हैं छोटू, लिस्ट नंबर 6 डिजिट तो 1, और जितना डिजिट कहेगा उससे एक कम 0, तो हो जाएगा आपका 150। ये आप पहले से जान रहे हैं। अब इसका फर्स्ट स्टेप, डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट, और जो एडेड वाला रूल मैंने बताया उसी रूल का इसमें आपको क्या करना है, यूज कर देना है। इसे आप खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट आपका छोटू खत्म हो गया। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यूब रूट। तो स्क्वायर रूट जो मैंने आपको बोला खत्म हो गया। तो जो यूज आप करते हो, लेकिन इतना आपके बुक में है, लेकिन अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन दिया, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं छोटू, अब 9th क्लास में आओगे तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद जान जाओगे। इन केस आपसे छोटू किसी ने क्वेश्चन दिया √49 प्लस √0.49 प्लस √0.0049, कि आप ये सॉल्व करोगे। ठीक, तो अब
आपको डिसाइड करना है कि इसको मैं डिवीजन मेथड से बनाऊं कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाऊं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये तो हमारा 7 का स्क्वायर चेंज हो गया। इट मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाऊंगा तो जल्दी बनेगा। आप डिवीजन मेथड से बनाइएगा तो लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा। आपको डिसाइड कर लेना है। अब यहाँ है, अब डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 49/100 प्लस, फिर ये डेसिमल में है 49/, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या है, कैंसिल 7 प्लस, अब 49 7 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, फिर ये 7 का स्क्वायर, फिर ये 100 का स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब फ्रैक्शन का प्लस वाला रूल से आप इसको क्या है, सॉल्व कर लीजिए। तो कभी भी आपसे डेसिमल में, ऐसे आप हायर क्लास 9th में आओगे, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ दिया तो इससे ये तय होता है कि लड़का एक्स्ट्रा माइंडेड है कि नहीं। तो क्या एक्स्ट्रा माइंडेड, एक आध क्वेश्चन आपसे किसी इस तरह से पूछा, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। तो कोई भी डेसिमल का क्वेश्चन इस तरह का प्लस माइनस रहे, डिवाइड रहे, स्क्वायर रूट का रहे, आप इसी प्रोसेस का यूज कीजिएगा और कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। अब क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का साइन होता है, ये साइन आपने लिखा तो स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन यहां पर आपने 3 लिख दिया तो ये साइन हो गया क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट फाइंड करने का, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 27 का आप क्यूब रूट फाइंड करो, 27 का, तो क्यूब रूट फाइंड करने का एक ही मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैं बता रहा हूं। लेकिन अब सक्सेसिव डिवीजन ऐसे ऐसे आपको छोटू कोई एक क्वेश्चन दिया रहता है, एक्यूरेट मेथड यही होता है, यही होता है। तो क्यूब रूट फाइंड करना है तो आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो देखो, प्राइम फैक्टर आपने किया 3 × 3 × 3, प्राइम फैक्टर करने के बाद स्क्वायर रूट में भी मैंने बताया पावर में चेंज कर देना है। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, उसी तरह से क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाता है। आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ये क्यूब रूट का रूल हुआ। अब क्यूब रूट का वर्ड प्रॉब्लम, क्यूब रूट का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बी परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर रूट में आपने क्या पढ़ा है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करें। अब यहां पर आपको नंबर दे रहा है 1323, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से ये मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाए। इट मीन्स यह नंबर परफेक्ट क्यूब में नहीं है, तो इसके लिए इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल होता है, यानी 3 पेयर। तो इसको क्या है, हम
प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद 3 का क्या करेंगे, पेयरिंग करते चले जाएंगे, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में बताया। और जो 3 का पेयर नहीं होगा तो अपने मन से नंबर डाल करके उसको 3 का पेयर क्या है, बना लेंगे। तो जो अपने मन से नंबर मैंने डाला 3 पेयर बनाने के लिए, वही आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो स्क्वायर रूट से अगर आप कनेक्ट कर लेते हो परफेक्ट क्वेश्चन से, तो आपका दोनों कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज परफेक्ट क्यू। अब आपसे नंबर दे रहा है 1600, कहता है कि किस नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें स्मॉलेस्ट, कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब में चेंज हो जाए। इट मीन्स यह नंबर 1600 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो किससे डिवाइड करना है, तो फिर आइए स्क्वायर वाला रूट में क्वेश्चन आपका क्या था, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। तो वहां आप 2 का पेयर लगाते थे और जो 2 का अनपेयर्ड रह गया उसको हटा देते थे। तो उसी तरह से परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो नंबर 3 पेयर का हुआ उसको लिखते चले गए। सपोज 3 का पेयरिंग हमने किया, लेकिन यहां मान लो कि 7 आ गया, तो 7 अनपेयर्ड है। तो रूल क्या कहता है, अगर डिवाइड करना है तो ये 3 पेयर है, ये भी 3 पेयर है, लेकिन डिवाइड करना है, इट मीन्स ये 7 को हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आंसर आपका ये। तो इस तरह से छोटू मैं आपको स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों पढ़ा दिया। अब आइए परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर आपसे दिया, आपको भाई किसी ने दे दिया, सपोज 900 आपको दिया और आपसे कहा कि आप बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब पावर 2, तो इसका प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर। तो 30 तक अगर आप स्क्वायर याद रखते हो तो प्राइम फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। ये 900 आप फैक्टर करोगे तो 30 पर पावर 2 आ जाएगा। ऐसे आप प्राइम फैक्टर भी आप कर लीजिएगा। सब नंबर 2 का पेयर में आ गया, मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन प्राइम फैक्टर किया, एक भी नंबर अगर 2 के पेयर में नहीं आया, मैं बोल दूंगा यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से कोई नंबर आपको दिया 729 और कहता है कि इज इट परफेक्ट क्यूब और नॉट, तो फिर इसका क्या है, प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने पर हर नंबर 3 के पेयर में आ रहा है तो परफेक्ट क्यूब हो गया। लेकिन एक भी नंबर अगर 3 का पेयर में नहीं है तो उस नंबर को बोल देंगे कि क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 729 है, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो इसीलिए मैं छोटू आपको बोलता हूं 10 तक का क्यूब याद रखिए। ऐसे प्राइम फैक्टर करके आप शो कर लीजिए। तो 729 9 का क्यूब होता है। अब प्राइम फैक्टर करके भी आप देखिएगा 9 का क्यूब होता है। इट मीन्स 729 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये टोटल मैंने आपको पढ़ा दिया।